शिव स्वरोदय में कल इसके परिचय के बारे में हम लोगों ने जाना था कि शिव स्वरोदय कहाँ है, क्या है, कहाँ से निकला है और शिव स्वरोदय होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। आज शिव स्वरोदय का प्रारंभ करते हैं श्लोक के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से। जो मूल है उसे शिव स्वरोदय कहते हैं। आधुनिक समय में उसी का नाम स्वर विज्ञान हो गया है। क्या हो गया है? स्वर विज्ञान। आज के लोग जो है शिव स्वरोदय को स्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं। कोई भी इसको शिव स्वरोदय के नाम से बहुत कम जानता है। जो हठ योग में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो इसको जानते हैं। बाकी इसको बहुत कम लोग जान पाते हैं कि ये शिव स्वरोदय है। बाकी बहुत से लेखकों ने, पुस्तक लिखने वालों ने स्वर विज्ञान के नाम से पुस्तक लिखा हुआ है और बहुत ही प्रचलित है स्वर विज्ञान। बहुत से पंथों में, बहुत से जो है योग के जो मार्ग हैं, उन सभी मार्गों में इसका जो है प्रचलन देखने को मिलता है और बहुत लोग इसका प्रयोग भी करते हैं स्वर विज्ञान का। और स्वर विज्ञान का वास्तव में प्रयोग करने वाला विषय है। अपने ऊपर खुद आप इसका अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान से ध्यान सभी को ऐसा है। आ तो रही है, देखिए आप थोड़ा काट के जोड़िए फिर से। तो सबसे पहले जो प्रारंभ हो रहा है मंगलाचरण। कोई भी जब ग्रंथ शुरू होता है तो मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण मतलब मंगल गान गाया जाता है, मंगल की कुछ कामना की जाती है कि हे परमात्मा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जानने जा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। वीडियो सभी लोग ऑन रखा करें, वीडियो ऑफ मत करें। पता चले आप लोग सो रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को फिर भूल जाओ। इसलिए वीडियो तो ऑन नहीं रखिए। माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, जिनका भी ऑन है माइक बंद करिए। पहला मंत्र है महेश्वरम नमस्कृत्य। माइक बंद करिए, किनका ऑन है? और देवेंद्र जी माइक बंद करिए। इसलिए मैं कहता हूं ना कि वीडियो सबका ऑन होना चाहिए। देखिए अब देवेंद्र जी जोड़ करके पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, बंद करना पड़ेगा मुझे ये। बंद हुआ? हाँ मैं वही कर रहा हूँ। हाँ अभी मैं कर रहा हूँ। अब देखिए वो भूल जाते हैं लोग कि मैं क्लास में जुड़ा हुआ हूँ।
नहीं नहीं, इसमें जो है ना ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, उनको फ़ोन करिए, उनको फ़ोन करिए आप, नहीं हो रहा है। हाँ, म्यूट हो गए, ठीक ठीक ठीक, आ गया। ठीक है, आ गया। सभी लोग वीडियो इसीलिए ऑन रखिए क्योंकि पता नहीं चलता आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि बातें कर रहे हो। तो कहते हैं कि महेश्वरम नमस्कृत्य शैलजाम गणनायकम गुरु च परमात्मानम भजे संसार तारणम। शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी को नमस्कार करता हुआ मैं संसार से उद्धार करने वाले सद्गुरु और परमात्मा का भजन करता हूँ। मतलब उनको भजता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले भगवान शिव को, माता पार्वती को, और इस ग्रंथ का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको जाता है? किसको जाता है? माता पार्वती को, क्योंकि माता पार्वती के कारण ही यह संवाद हम लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, देखिए पहले के जो भगवान लोग हुआ करते थे उनको भगवान इसलिए कहते हैं कि वो हमारे लिए ज्ञान दे गए, और ऐसा ज्ञान दे दिए कि हम लोगों को पता ही नहीं है। बहुत से लोगों से मैंने कल चर्चा किया था कि बहुत से लोगों से पूछिए कि आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं, तो नहीं पता है। भगवान शिव की पूजा क्यों करते हो, गणेश जी की पूजा क्यों करते हो, लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हो, तो किसी को नहीं पता है। शिव की पूजा क्यों करते हो, तो नहीं पता है। जो अमूल्य ज्ञान उन्होंने दिया है उसको यदि आप जानोगे तो उनको जान पाओगे कि वो कितना महान थे। तो यह है, सबसे पहले भगवान शिव ने इस ज्ञान को माता पार्वती को सुनाया था, इसलिए उनको नमस्कार किया जाता है। फिर गणेश जी को भी नमस्कार किया जाता है, और इस पूरे संसार का उद्धार करने वाले जो ईश्वर है, सद्गुरु है, परमात्मा है, फिर उसका भजन किया जाता है, उसका चिंतन किया जाता है, उसको नमस्कार किया जाता है इस मंत्र के द्वारा। तो इसमें केवल मंगलाचरण है। तो कोई भी जब ग्रंथ हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो है, जो उसके प्रणेता होते हैं, जो उसके गुरु होते हैं, उसका हम पहले अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, या उसकी वंदना करते हैं, या उसकी पूजा करते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है ना। आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा होता है प्रोग्राम तो सबसे पहले पूजा पाठ आदि ऐसे करते हैं ना, करते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें भी जो है, जब ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले भगवान शिव को और माता पार्वती जी को इसमें वंदन किया गया है, नमस्कार किया गया है, साथ साथ गणेश जी को भी नमस्कार किया गया है। अब अगला सूत्र मंत्र है ज्ञान विषयक। जो प्रश्न होता है इसमें ज्ञान विषयक प्रश्न है। तो माता पार्वती जी भगवान शिव से बोलती हैं कि देव देव महादेव कृपां कृत्वा ममोपरि सर्वसिद्धि कर्म ज्ञानम कथ्यस्व मम प्रभु। कहते हैं पार्वती जी ने बोली कि हे देव देव महादेव, आप मेरे प्रति सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश करने की कृपा करिए। क्या कहते हैं कि हे देव देव महादेव, आप मेरे प्रति
सभी सिद्धियों को, जितनी भी सिद्धियां हैं, उन सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश करने की कृपा करिए। जब देखिए किसी से ज्ञान लिया जाता है ना, तो झुक के लिया जाता है। माता पार्वती जी जो है भगवान शिव की वंदना करती हैं कि हे देव, हे देव, हे महादेव। तो भगवान शिव को देखिए यहाँ पे देवता कहा गया है। माता पार्वती भगवान शिव को क्या कहती हैं? देव, देव, महादेव कहा है। उन्होंने उनको भगवान के नाम से नहीं संबोधित किया है। क्या कहा है? देव, महादेव के नाम से संबोधित किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप मेरे देवता जो जैसे मनुष्य से देव हो जाता है, अच्छे गुणों को धारण करके, सिद्धियों को धारण करके, योग को प्राप्त करके, योग के ज्ञान को सिद्ध करके, समाधि को प्राप्त करके, जो इस कर्म को करके आगे बढ़ता है वह देवता हो जाता है, मनुष्य से देवता हो जाता है। ठीक है। हाँ, योग मार्ग पे जो चलता है वही देवता होता है। मनुष्य देवता बन सकता है यदि वह अपने अंदर निहित शक्तियों को जागृत कर लेता है, तो मनुष्य भी देवता बन सकता है। तो पार्वती जी बोलती हैं कि आप तो मुझे ऐसा ज्ञान दे दो, ऐसी सिद्धि प्रदान कर दो जो श्रेष्ठ हो, सबसे ऊंची सिद्धि हो, सबसे सर्वोच्चम सिद्धि हो, वह हमें ज्ञान बता दो आप। अब माता पार्वती उस समय ये नहीं पूछती हैं कि मुझे स्वर विज्ञान बता दो, भगवान शिव पे छोड़ देती हैं और कहती हैं कि आप तो मेरे प्रति सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश करने की कृपा करिए। जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है उसी को करने की कृपा करिए। ठीक है। अब देखिए उनका प्रश्न क्या है। कहती हैं कि कथम ब्रह्मांडम उत्पन्नम कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णयम। तो कहते हैं कि हे देव, माता पार्वती कह रही हैं उनसे कि हे देव, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोग किसी के पास जाते हो तो क्या पूछते हो? किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हो तो क्या पूछते हो? बताइए। सबसे पहले पूछते हो महाराज जी आप कहाँ से हो, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? परंतु अगर किसी ज्ञानी के पास जाइए तो क्या पूछिए? ज्ञानी के पास जब जाते हैं तो क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए, और ऐसा ज्ञान पूछना चाहिए जो किसी को ना हो। अमूल्य रहस्य को, अमूल्य ज्ञान को पूछना चाहिए जिसकी कोई कीमत नहीं है। उस ज्ञान को जो है किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाइए तो पूछिए। तो ये पूछती हैं कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, इसका परिवर्तन क्यों होता है? ये परिवर्तन जो हो रहा है, आज से 10 साल पहले जैसा जो है वातावरण था, क्या आज वैसा वातावरण है क्या? आज से 10 साल पहले जैसा मौसम था, पेड़ पौधे थे, लोगों का आपस में मिलन होता था, एक दूसरे से चर्चा किया करते थे, क्या ऐसा अब है क्या? बताइए। घर में, परिवार में, बाहर वायुमंडल में, वातावरण में ऐसा कहीं नहीं है, नहीं है। तो इस मनुष्य भी चेंज हो रहा है, इसलिए परिवर्तन हो रहा है ब्रह्मांड में। तो माता पार्वती जी कितना ऊंचा प्रश्न पूछ रही हैं। ये इसका परिवर्तन क्यों होता है? जैसे ये ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो है, चलो ठीक है, परंतु परिवर्तित क्यों हो जाता है? आप लोगों ने अपने समय में जैसी हवा देखी थी, जैसा धूप देखी थी, पहले इतना तेज धूप नहीं हुआ करती थी। जो लोग पुराने होंगे, या इससे पहले बहुत तेज आप लोगों के समय में गर्मी नहीं होती थी। जो आज इस साल जो गर्मी पड़ी है,
क्या इससे पहले आप लोग अपने जीवन के उस काल में जब आप 18, 15, 20 साल के रहे होंगे तो उस तरह की गर्मी थी? इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी, इतना कंपटीशन भी नहीं था, इतना प्रतिस्पर्धा भी नहीं था। मोबाइल था, बिना मोबाइल की ज़िंदगी चलती थी। आज तो एक ही घरों में जितने सदस्य हैं उतने उतने उनके पास मोबाइल है, और एक घर में रह कर के भी सभी अकेले हैं, है कि नहीं? एक घर में रह कर के सभी अकेले हैं। माँ कहीं और फ़ोन लेके बैठी हुई है, पापा कहीं और फ़ोन लेके बैठे हैं, बेटे कहीं और लेके बैठे हुए हैं, दादी कहीं और लेके बैठी हुई है। तो आपस में वार्तालाप नहीं हो पाता है। वह आपस में एक दूसरे के प्रति जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो ज्ञान का, विज्ञान का, पहले एक दूसरे के प्रति चर्चा हुआ करती थी, एक दूसरे की भावनाओं को जाना जाता था। आज तो घर में ही लोग रहते हैं, मैसेज करते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। तो बहुत काफ़ी ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन माता पार्वती जी उनसे पूछ रही हैं, भगवान शिव से, कि यह परिवर्तन क्यों होता है, कैसे इसका विलय होता है, और ये जो संसार है, यह संसार फिर बनता है और फिर नष्ट हो जाता है, मतलब मिल जाता है प्रकृति में, मूल प्रकृति में। यह कैसे होता है? कई प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। दूसरा प्रश्न है परिवर्तन क्यों होता है। तीसरा प्रश्न है कि विलय क्यों होता है, और इस ब्रह्मांड के का निर्णय मेरे प्रति कहिए। इस ब्रह्मांड के बारे में जो आपको उचित लगे, उस ज्ञान को मेरे प्रति आप जरूर कहिए। बताइए इसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ब्रह्मांड में परिवर्तन क्यों होता है, क्यों ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, संसार क्यों उत्पन्न होता है, विलय क्यों होता है। तो ये 3-4 प्रश्न जो माता पार्वती भगवान से उससे पूछ रही हैं, इस प्रश्न पे आप लोग कभी ध्यान दिए हैं? इस तरह के प्रश्नों पे किसी साधु महात्मा आदि के पास आप लोग जाते हो, सभी लोगों का कोई ना कोई गुरु तो होगा, होगा ना? तो क्या आप लोग आपके अपने गुरु के पास जाते हो तो क्या केवल उनके पैरों पे सिर रख करके चले जाते हो आप लोग? क्या उनसे कभी आप लोगों ने इन प्रश्नों को पूछा है, या ऐसे ही आप गुरु बना लेते हो उनको? जब आपको उन्होंने मार्गदर्शन ही नहीं दिया तो कैसे आपने गुरु स्वीकार कर लिया? तो जरूरी बात ये हो जाती है कि आप जहाँ भी जिसको भी गुरु बनाते हैं, उनसे जरूर ये पूछिए, इन प्रश्नों को आप उनके सामने भी रखा करें, और उनसे भी पूछें कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या है। ठीक है? तो ये देखिए, माता पार्वती जी भगवान से उसे उस समय पूछ लिया तो हम लोगों के काम आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर माता पार्वती जी यह प्रश्न नहीं पूछी हुई होती तो क्या स्वर विज्ञान हम लोग पढ़ पाते? नहीं जान पाते। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इससे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कितने लोग जो है अपने दैनिक जीवन को, दैनिक दिनचर्या को, अपने कार्यकलाप को कैसे जी लेते हैं, यह स्वर विज्ञान के कारण। तो इसलिए प्रश्न जितना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे संस्कृति का जो सबसे बड़ा हिस्सा रहा है वह प्रश्न और क्वेश्चन और आंसर का रहा है। हमारे सारे ग्रंथ प्रश्न संवाद के रूप में है। किसके रूप में है? जिसको संवाद कहा जाता है, संवाद रूप में है। यह संवाद किसके बीच में हुआ है? भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में यह संवाद हुआ है। हिरण्य संहिता का हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो वो किसके बीच में संवाद है? वो भी माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है। तो आप उपनिषदों में जाओगे ना, उपनिषदों को पढ़ोगे आप लोग, या पढ़ लिए हैं, तो उसमें भी देखिए गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है ना? तो कोई भी चीज तभी वो निकलता है, ज्ञान तभी प्रस्फुटित होता है जब प्रश्न आपके पास है। जब जैसी आपकी इच्छा रहेगी वैसे ही आपके अंदर से प्रश्न निकलते हैं। ठीक है? तो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करिए। हमें ये शिक्षा लेनी है। प्रयोग हमने
इस पुस्तक में डाला है स्वर विज्ञान, मतलब सीखें भी और अपने जीवन में प्रयोग भी करें। क्या करना है? इसको सीखना भी है और प्रयोग भी करना है। ठीक है। फिर किन्हीं का माइक ऑन हो गया, बंद करिए। चलिए, अब जो है यह 3 प्रश्न हैं। तो ये मैं न बता करके भगवान शिव से जानते हैं कि भगवान शिव ब्रह्मांड के बारे में क्या बता रहे हैं। तो कहते हैं कि त्वाद ब्रह्मांड मुत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते, तत्वे विलीयते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयः। कह रहे हैं कि शिव जी ने कहा, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति तत्वों से हुई है। किससे हुई है? तत्वों से हुई है। तत्वों से ही इसका परिवर्तन और विलय होता है। क्या होता है? तत्वों से ही इसका परिवर्तन और विलय होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्णय तत्वों से ही समझो। तत्व क्या होते हैं? भगवान शिव ने माता पार्वती को इतनी बात कह दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे होती है? तत्व। तत्व क्या होते हैं बताइए? तत्व जो है, मूल 3 तत्व हैं। सत रज और तम, ये 3 तत्व होते हैं। ये मूल तत्व इनको कहा गया है। इन्हीं तत्वों से इस ब्रह्मांड का, इस पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से तत्व हैं? सत, रज और तम। अब इसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 तत्वों के संयोग से प्रकृति बनती है। क्या बनती है? प्रकृति। ये भगवान शिव ने नहीं बताया है। जो भगवान शिव के द्वारा बताए जाने पे जो छूट गया है, मैं उसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे पुस्तक में नहीं है ये। ठीक, ये और ग्रंथों में मिलता है, वहाँ से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो कहाँ से उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की? 3 तत्वों से, जिसको प्रकृति कहते हैं। सत, रज, तम। ये 3 तत्व हैं जिनसे प्रकृति का, जिससे ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में इन 3 तत्वों से ही सब कुछ बना हुआ है। ठीक है? जो आप लोगों को आकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, धरती दिखाई देती है, ये जो लैंड दिखाई दे रहा है, ये जो आप लोगों को समुद्र दिखाई दे रहा है, नदियाँ दिखाई देती हैं, खेत दिखाई देते हैं, करीब जितने भी प्रकार के जीव जंतु जल में, आकाश में, स्थल में, वो सारे के सारे जो प्राणी जगत है, जो जीव हैं, वह कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? किससे उत्पन्न हुए हैं? प्रकृति से। इन 3 तत्वों से ही प्रकृति का निर्माण हुआ है। हाँ, इनको पंच महाभूत भी, मैं मूल में जा रहा हूँ एकदम। तो मूल 17 स्तंभ है। 17 स्तंभ के बाद जो है मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है? अब वहाँ पे बुद्धि भी उत्पन्न होती है प्रकृति से, फिर अहंकार होता है, उसके बाद मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, फिर 5 तन्मात्राएं, और फिर उसके बाद से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। वो तो सब आ जाता है ना, जब पंच महाभूत आ गया तो सब आ जाएगा।
हाँ, ये तीन तत्व जो है नीचे से ऊपर की बात हो रही है अभी। ठीक है ना। ये जो तीन तत्व हैं प्रकृति के, सत रज और तम, इनसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण माना जाता है। ठीक है। तो इससे यह तत्वों की उत्पत्ति हुई और तत्वों से ही इसका परिवर्तन और विलय होता है। इन्हीं इन्हीं जो है सत रज तम तत्वों से ही संसार में क्या होता है, परिवर्तन भी होता है। माता पार्वती का दूसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो प्रकृति के जो सत रज तम तत्व हैं, क्या इनमें परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? हैं? प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील है। जान लीजिए, प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। यानी कि प्रकृति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकृति में परिवर्तन होता है। इसलिए जो है यहाँ पे भगवान शिव ने कहा कि तत्वों से ही परिवर्तन होता है। तो वो तत्व कौन कौन से हैं? सत्य, रज और तम, यही तत्व परिवर्तित होते हैं। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है। और जो ये पंच महाभूतों से बना हुआ ये जो घर दिख रहा है, ये जो मकानें दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, जब प्रलय होता है तो यह अपने मूल कण में क्या होते हैं? क्या होता है? अपने मूल कण में क्या होता है? विलीन हो जाते हैं। क्या होता है? विलय इसको कहा जाता है। यहाँ पे विलय भगवान शिव ने कहा कि ये अपने मूल तत्व में विलय हो जाता है इनका। ठीक है। इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्णय तत्वों से ही होता है। ये जो ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, वह किससे होता है? यह तीन तत्वों से ही होता है। वह कौन कौन से तत्व हैं? सत्य, रज और तम। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, उसको आप लोग नोट कर लेना कि ब्रह्मांड में तीन तत्व अनादि हैं। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जो लोग नए जुड़े हैं वो खास तरह से। ब्रह्मांड में तीन तत्व अनादि हैं। कौन कौन से? ईश्वर। अनादि का मतलब जिसका कभी प्रारंभ ही न हुआ, जिसका कभी आरंभ न हुआ हो, उसी को अनादि कहते हैं। तीन तत्व हैं। पहला तत्व है ईश्वर, दूसरा तत्व है जीवात्मा और तीसरा तत्व है प्रकृति। ये तीन तत्व क्या हैं? अनादि हैं। अनादि का मतलब सदा से हैं, मतलब जिसका प्रारंभ नहीं हुआ, और यह नित्य हैं, शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब सदा से हैं और सदा रहेंगे। न आत्मा कभी मरती है, न ईश्वर का कभी नाश होता है, न जो मूल प्रकृति है, जो सत रज तम, जो तीनों कण हैं, न कभी इनका नाश होता है। ठीक है। ये तीनों अनादि हैं। ठीक है। इसमें दो तत्व चेतन है, जीवात्मा चेतन है और ईश्वर चेतन है। प्रकृति जड़ है। जड़ का मतलब ये होता है कि उसमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होती। प्रकृति जो है किससे काम करती है? ईश्वर से। किससे काम करती है? प्रकृति ईश्वर के द्वारा कार्य करती है। इसीलिए प्रकृति को जड़ कहा गया है, क्योंकि अपनी उसकी खुद की शक्ति नहीं होती है। इसीलिए जो है पूरे संसार को बनाने वाला ब्रह्मांड की ईश्वर की शक्ति है, जिसको लोग कह देते हैं कि यह सब परमात्मा कर रहा है। परमात्मा ही बना रहा है, परमात्मा ही बिगाड़ रहा है। तो ये जो संसार है, इस संसार को बनाने और बिगाड़ने का जो गुण है, यह प्रकृति के अंदर है। प्रकृति का जो निर्माण होता है वह जीवात्मा के मोक्ष के लिए होता है और इसको भोग प्राप्त कराने के लिए होता है। किसके लिए होता है? दो कार्य करती है। जितनी बातें बता रहे हैं सब बातें नोट कर लीजिएगा, जो नए लोग हैं खास तरह से। प्रकृति जो है दो कार्य के लिए बनी हुई है। हमारे लिए प्रकृति दो कार्य के लिए है। प्रकृति के कारण ही तो हम भोग कर पाते हैं ना। खाना खा रहे हैं,
नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शारीरिक सुख ले रहे हैं, इसको भोग कहते हैं। और अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। अपवर्ग का क्या मतलब होता है? मोक्ष। यदि आप मोक्ष के मार्ग में जाना चाहते हो तो प्रकृति आपको मोक्ष के मार्ग की तरफ लेकर के जाएगी। यदि आप संसार की तरफ आना चाहते हो तो प्रकृति आपको कहाँ लेकर के आएगी? संसार के तरफ लेकर के आएगी। किधर लेकर आएगी? संसार की तरफ लेकर के आएगी। तो ये प्रकृति के गुण हैं। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा अजर है, अमर है, न उसको कोई मार सकता है, न उसे कोई काट सकता है, न वह मरती है, न उसका जन्म होता है, न उसको पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है, न आग जला सकती है। वह जीवात्मा है। और ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है क्लेश, कर्म, विपाक और आश्रय। क्लेशों से 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। कर्म, ईश्वर कभी कर्म नहीं करता है और ईश्वर को कर्मों का फल नहीं मिलता है। हमें जीवात्मा को कर्मों का फल मिलता है, ईश्वर को नहीं मिलता है। इसीलिए उसे ईश्वर कहा गया है। परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो वह ईश्वर है जो क्लेश, कर्म और विपाक से रहित है, उसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है, अविनाशी है, निराकार है, निर्गुण है। अजन्मा का मतलब ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। विपाक का मतलब होता है कर्मों के फल का संस्कार। ये योग दर्शन में पढ़ाए हैं, जाकर देखिए। ठीक है, योग दर्शन में जाकर के आप लोग देखिए, योग दर्शन में सब बताया गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ईश्वर कहते हैं। प्रकृति के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, इतनी चीजें भगवान शिव ने गैप कर दिया था माता पार्वती जी को बताते हुए, जो आप लोगों को मुझे बतानी पड़ रही है। ठीक है, नहीं, उनको पता था, इसीलिए उनको ये बातें नहीं बताई। ये बातें आप लोगों को नहीं पता है कि ये बातें कहाँ से आ गई, तत्व तो क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो आप लोगों को मैं पढ़ा के चला जाऊं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। नहीं, पहले के सूत्र डिस्क्राइब करके नहीं। माता पार्वती ये सब जानती थी पहले, प्रकृति को, जीवात्मा को, ईश्वर को वो जानती थी। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें मैंने इसलिए बताया कि जो लोग नए लोग हैं उनको नहीं पता है। तो आप लोग जो है, आप लोगों को यदि पढ़ाना केवल होता तो मैं ये बताता ही नहीं, फिर आप लोगों को मैं फिर आगे बढ़ जाता, क्योंकि ये सब आप लोगों को बताया हुआ हूँ। और जो इसमें नए लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बातें नहीं पता है। हाँ, पूरा डिटेल आपने पूरा जो है उसको यहाँ पे उन्होंने एक सूत्र में पूरा पिरो दिया। जीवात्मा को, ईश्वर को और प्रकृति को, तीनों को बता दिया उसको, है ना। हाँ, वो पार्वती जी को उन्होंने पूरा, पार्वती जी ने इतना कहने पे वो समझ में आ गया उनको। ठीक है, अध्यात्म इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझते हो। जितना एक IAS बनने में मेहनत होती है, जितना एक IIT करने में एक स्टूडेंट को समय लगता है, उतना ही परमात्मा को उससे 1000 गुना मेहनत पड़ती है ईश्वर को प्राप्त करने में। ठीक है, इतना आसान नहीं है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है मुक्त होने के लिए। अगर मुक्ति में जाना चाहते हैं आप लोग, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। मुक्ति की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है ज्ञान। ठीक है, उपनिषदों में भी कहा गया है, दर्शनों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है, हठ योग में भी कहा गया है कि यदि वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान को पहले प्राप्त करो।
जो ज्ञान को पहले प्राप्त कर लेता है वह ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये ज्ञान है, और इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस पूरे जो ज्ञान का क्रम है उसको आप लोग नहीं समझ में आएगा उसको। मैं जब कोई भी ग्रंथ पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले इन 3 तत्वों के बारे में बता देता हूँ। कौन कौन से? ईश्वर, नहीं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये तीनों एक नहीं है, और हम लोग क्या मानते हैं कि तीनों एक है। हम लोग ये मानते हैं कि जीवात्मा और ईश्वर दोनों एक है। ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। प्रकृति भी अलग है। ये शरीर क्या है? प्रकृति का उपादान कारण है, पार्ट है। मूल प्रकृति का ये बाई प्रोडक्ट है हमारा शरीर। क्या है? जो सतरज स्तंभ है उसका, उससे यह शरीर बनी हुई है जो हम लोगों के पास है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्रकृति कहते हैं। इसमें कोई चेतना नहीं है। चेतना किस कारण शरीर में आ रही है बताइए? ये जो हम हाथ हिला रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये किसके कारण हो रहा है? क्यों? कि हमारे जीवात्मा के कारण। क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? जीवात्मा है, इसलिए हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, दूसरे को देख लेते हैं, हाथ से काम कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, आ जाते हैं वहाँ पे। सोचने और समझने की जो हमारी क्षमता है वह प्रकृति के कारण है, और प्रकृति को चलाने का काम जो है जीवात्मा करती है। कौन करता है? जीवात्मा। गीता जी, आप एक ईयरफोन लगाइए, आपको सुनने में दिक्कत आती है। आप बार बार एक ईयरफोन ले लीजिए, वायर वाला सिंपल ले लीजिए, और उसको लगा करके सुनिए, आपको बहुत अच्छी तरह से सुनाई देगा, है ना। इसमें जो है आपको समझने में, सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सबसे पहले बताया। अब इसमें आप लोगों को जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति के बारे में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, नहीं, जीवात्मा स्वतः ही अपने अंदर, उसके अंदर शक्ति है। मैंने क्या कहा? जीवात्मा अनादि है, जीवात्मा भी अनंत है, जीवात्मा की भी कोई सीमा नहीं है। जीवात्मा मतलब जीवात्मा भी चेतन तत्व है, उसमें भी चेतना है। ठीक है, उसके अंदर सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, सब कुछ गुण उसके अंदर विद्यमान है। केवल वह ईश्वर को नहीं जानता है, इसलिए संसार में भटक रहा है, कष्ट भोग रहा है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जीवात्मा के कारण ही आप स्वप्न देखते हो, जीवात्मा के कारण ही आप एक से दूसरे को पहचानते हो, कर्म करते हो, जीवात्मा के कारण। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं। ईश्वर का रोल बस इतना है कि ईश्वर, आप जो भी कर्म करते हो, ईश्वर आपको कर्म करने के लिए छोड़ देता है, और जो भी आप कर्म करते हो उस कर्म का फल ईश्वर आपको देता है। ईश्वर का बस इतना ही रोल है। ठीक है, और जो भी कर्म करते हो वो सब अपने आत्मा के द्वारा करते हो, और जो भी कर्म करते हो इन सभी कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। चाहे अच्छा करो तो भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म करो तो उसको भोगना पड़ेगा। क्लियर हुआ? गीता जी समझ में आ रहा है आपको? हैं? आप बता दीजिएगा। श्रेया जी, आप भी बताइएगा, आपको नहीं समझ में आता है। आपका नाम कुछ अलग होगा या आपने दूसरे के मोबाइल? हाँ, तो आप लोग जो है इसको नहीं समझ में आता है, आपको आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, बोलिए। हाँ, फल, हाँ, उसका फल ईश्वर देता है।
जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी प्रकृति का केवल यह रोल रहता है कि प्रकृति आपके साथ संलग्न रहती है और कर्मों के फल को भोगती है। आपको लगता है कि हमारे शरीर में पीड़ा है, परंतु वो शरीर को पीड़ा नहीं होती है, वह आत्मा को पीड़ा होती है। ठीक है, शरीर तो जड़ है, शरीर चेतन थोड़ी है। चेतन तो आत्मा के कारण आया, तो इसलिए आत्मा जब तक है तब तक शरीर को कष्ट होता है। अगर मान लीजिए शरीर से आत्मा निकल जाती है तो क्या किसी मरे व्यक्ति को कष्ट होता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो इसलिए जो है, जो कष्ट होता है वह जीवात्मा को होता है, क्योंकि जीवात्मा ने कर्म किया है ना। ये जो मन है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, जो पंच तन्मात्राएं, ये बस आपका यूज करके ये मजे लेके गायब हो जाते हैं। भोगना किसको पड़ता है? नहीं, आत्मा को। प्रकृति तो जड़ है भाई। नहीं, प्रकृति यही तो बड़े मजे की बात है कि प्रकृति जो है कर्मों के फल को नहीं भोगती है। आप अपने हाथ से कर्म करते हो ना, तो हाथ नहीं फल भोगता है। कौन भोगता है? आत्मा को कष्ट होता है। किसको होता है? प्रकृति का रोल यही है बस कि आप जिधर जाओगे उधर आपका साथ देगी बस। मैंने ये शुरू में तो बता दिया। हाँ, भोगना आत्मा को पड़ता है, कष्ट आत्मा को होता है, पीड़ा आत्मा को होता है, रोती है आत्मा। ठीक है, प्रकृति तो दो ही काम करती है। मैंने बताया ना कि आप भोग करोगे तो भोग में साथ दे देगी। आप मोक्ष की प्राप्ति का यत्न करोगे, ज्ञान लोगे, विद्या लोगे, तो उसमें आपका साथ दे देगी। आप जिधर जाओगे उधर प्रकृति आपका साथ देगी। उसका कोई रोल नहीं है। आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगा, उसको कुछ नहीं होता है। मतलब ये समझिए कि हमको सब कुछ, हाथ भी किराए से मिला हुआ है, आँख भी किराए से मिला हुआ है, नाक भी किराए से मिला हुआ है। इसमें से जितने हमारे अंग हैं वो आप लोग अपना कहते हो, परंतु इसमें से कोई भी आपका नहीं है। मैं कह दूं तो आप लोगों को बड़ा झटका लगेगा कि मैं इतने दिन से इसको सजा रहा हूँ, साफ सुथरा रखता हूँ, परंतु ये कह रहे हैं कि मेरा ही नहीं है। इसमें से आपका कोई भी अंग आपका नहीं। सब तत्व अपने मूल प्रकृति में विलीन होना चाहता है। आँख अपने मूल प्रकृति में विलीन होना चाहती है। मूल प्रकृति क्या है? सत्य, रज, तम। ये आँख से दिखाई नहीं देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उस सूक्ष्म कणों में जाकर के यह शरीर विलीन होना चाहता है। आदमी को जब जलाया जाता है तो कितना राख बचती है? 100 ग्राम, इतना ही बचती है ना। 100 ग्राम से ज़्यादा राख नहीं बनती है। अब ये 100 ग्राम की राख है जो पानी में मिल जाती है, हवा में उड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और धीरे धीरे वो गल करके अपने मूल कण जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिसको सत्य, रज, तम कहते हैं, उसमें जाकर के मिल जाती है। अपने मूल कणों में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक, यह है पूरा प्रकृति का। इसको यदि आप लोगों ने समझ लिया तो मुझे लगता है कि पूरे अध्यात्म को समझ लिया। इसको जो नहीं समझा वो पूरे अध्यात्म को नहीं समझ पाएगा, पूरे इस पुस्तक को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, देखिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ सिद्धांत होते हैं, जिन सिद्धांतों को जानना जरूरी होता है। मैं आप लोगों को वह सिद्धांत बता दिया। अब इसमें से भी अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो फिर इसको समझते हुए आगे बढ़िएगा। कुछ डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो उसको पूछने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पूछ दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। सब यहाँ पे सीखने वाले लोग हैं, सब एक कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए किसी की यहाँ पे बेइज्जती नहीं होती है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप कभी भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई आप लोगों को। अब यदि कोई और प्रश्न आप लोगों के मन में अगर उठ रहा हो तो पूछ सकते हैं। अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए।
नहीं, शुरू से इतने ही हैं, शुरू से इतने ही हैं, कोई परिवर्तन। माइक बंद। नहीं नहीं नहीं, जितना खोज होना था वो खोज हो गई, अब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। हमारे ऋषियों ने, ये तो माइक बंद करिए अनिल जी, हमारे ऋषियों ने वेदों में ये सबसे पहले ये बता दिया गया है। वेद का ज्ञान किसने दिया था बताइए? वेद का ज्ञान ईश्वर ने स्वतः दिया था। किसने दिया था? 4 ऋषियों को दिया था, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान दिया था। कौन कौन से ऋषि हैं? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद और आदित्य ऋषि को सामवेद और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान परमात्मा ने उनके अंतःकरण में दिया था। और उन्होंने, परमात्मा ने जैसे बताया था, उन्होंने उस ज्ञान परंपरा को वैसे ही आगे बढ़ाया। और यह ज्ञान पहले वेद जो था वह श्रुति में था। श्रुति मतलब गुरु परंपरा में था। यह गुरु उसको अपने शिष्यों को याद करवाता था, सिखाता था, और उसका ज्ञान, उसका अर्थ आदि भी और उसके ज्ञान को बताते थे। वहाँ पे ये ज्ञान बताया गया है। यह ज्ञान इस ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई खोज नहीं हो सकती है। ठीक है। आजकल के वैज्ञानिक केवल जो है अभी 3 तत्वों तक पहुंचे हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे ऋषि कहाँ तक पहुंच गए बताइए? माइक बंद करिए अनिल जी। हमारे ऋषि जो है 25 तत्वों तक बढ़ गए, और महर्षि पतंजलि तो 26 तत्व बता दिए, जिसको ईश्वर कहते हैं। तो बताइए हमारे ऋषि कितने महान थे। हम लोग ऋषियों को छोड़ करके पता नहीं कौन से ईर, मीर, पीर पूजते रहते हैं। इसको कई बार लिखा है, भेज देंगे हैं? हाँ, ये बात आपने सही कहा, परंतु जो पढ़ेगा तब तो ऋषियों के ज्ञान को समझ पाएगा। अब मैंने कल आप लोगों को पहले भाग में भगवान शिव के बारे में बताया था। तो जितने लोग कांवड़ यात्रा वाले हैं, चाहे जितने लोग हैं, उनसे पूछिए कि भगवान शिव की पूजा क्यों करते, जल क्यों चढ़ाते? वो तो किसी को नहीं मानते। वो ये कहता है कि जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव भांग पीते हैं, भगवान शिव गांजा पीते हैं, और कुछ तो भगवान शिव को शराब भी चढ़ाते हैं, पीते हैं तो कहते हैं भगवान शिव का प्रसाद है। भगवान शिव को लोगों ने बहुत बड़ा बदनाम, बहुत बड़े स्तर से बदनाम कर रखा है। हाँ, इसका प्रतीक है, यह प्रतीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करें। माइक बंद करिए। यह प्रतीक है, ये बीच बीच में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये प्रतीक है, ये बहुत लंबा विषय है। ठीक है, तो ये जल चढ़ाना जो है एक बहुत, भगवान शिव की पूजा एक प्रतीक है। भगवान शिव के ज्ञान को बहुत कम लोग जान पाए। भगवान शिव के ज्ञान को बहुत कम लोगों ने अपने जीवन में आत्मसात कर पाया, उसको जान पाया। अब ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये भगवान शिव का ही तो ज्ञान है। अब इस शास्त्र में आप लोग पढ़िएगा और पढ़ करके मुझे अंत में बताइएगा कि भगवान शिव क्या नशेड़ी थे, भगवान शिव क्या गजेड़ी थे, डमरू बजाते थे, सपेरे थे, यही सब दिखाते हैं। और कोई भगवान शिव बन गया तो उसे सारे के सारे लोग भगवान शिव के ऊपर पैसा 10-10 रुपये, 100-100 रुपये फेंकते रहते। अरे आपका भगवान भीख मांगने वाला है? नहीं ना। तो कभी भी इस तरह के लोगों को कभी भी प्रोत्साहित मत करिए। कोई भी देवता देवी के रूप में बन के आता है, उसे पैसा मत दीजिए। कोई भगवान का स्वरूप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कभी भी इसका प्रश्रय नहीं देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना। ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए कि तुम जो है हमारे देवी देवताओं का तुम अपमान कर रहे हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप लोग, अभी शुरुआत है, तो आज मैंने जो बताया अब उसे आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि आप लोग इसको आत्मसात करोगे। आत्मसात मतलब इसको समझोगे कि ये प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ क्या है, परिवर्तन क्यों होता है। ठीक है, इतना जब आप समझ जाओगे तो फिर आगे बढ़ोगे। समझ में आ रही बात है? और कोई आप लोगों का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न है जो मैंने बताया, उससे संबंधित यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछिए आप। और ख़ास तरह से विषय का जरूर ध्यान दिया करिए, जो विषय चल रहा होता है उस विषय पे जरूर पूछिए प्रश्न। ठीक है। ब्रह्मांड, ये जो जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तारे हैं, ये इसको पूरा ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें कुछ बचता नहीं है, सब कुछ आ जाता है। समुद्र आ जाता है, नदी आ जाता है, पहाड़ आ जाता है, जंगल आ जाता है, जमीन आ जाता है, सब मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु सब आ जाते हैं। इसको ब्रह्मांड कहते हैं। इस तरह के कितने ब्रह्मांड हैं सौरमंडल में? हजारों करोड़ों। कितने सूर्य हैं? लाखों करोड़ों सूर्य हैं, लाखों करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, लाखों करोड़ों चंद्रमा हैं, जहाँ पे मनुष्य जीवन चल रहा है। आज इस पृथ्वी पे जन्म लिए हो, अच्छा कर्म आपका रहेगा तो कहीं अच्छी वाली पृथ्वी पे जन्म ले लोगे, जहाँ पे सभ्य लोग। परंतु कर्म सिद्धांत कहीं पे भी जन्म लोगे ना, यही रहेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। कर्म फल व्यवस्था ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, किसी भी पृथ्वी पे चले जाओ, आपको यही रहेगा। संस्कार जो लेकर के जाओगे वही जन्म होगा आपका। कुत्ते का संस्कार लेके जाओगे तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। अच्छे मनुष्य का संस्कार लेके जाओगे तो अच्छे मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो इसलिए ये निर्भर करता है आप पर कि आप लोग कैसा अपना संस्कार बना रहे हो। अच्छे संस्कार बना रहे हो या बुरे संस्कार बना रहे हो। जीवन में पुण्य को बढ़ावा दीजिए, पुण्य को बढ़ाइए, जितना हो सकता है अच्छे कार्य करिए, सहयोग करिए। अगर मान लीजिए कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें सहयोग दीजिए। ठीक है, तो फिर आपका पुण्य बढ़ जाता है। जितना वह पुण्य बढ़ाएगा, उसका पुण्य आपको मिलता चला जाएगा। तो पुण्य एक व्यक्ति से नहीं, कई व्यक्तियों से प्राप्त होता है, कई कार्यों से होता है, महान कार्यों से होता है। तो इस तरह से जीवन को आगे लेकर के जाने का आप लोग प्रयास करें। ठीक है, इसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। पूरा समझना है, समझ करके इसका अपने जीवन में प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? और जो नए लोग हैं वो लोग ध्यान रखिएगा, नोट बनाना है आप लोगों को। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं उसका टू दी पॉइंट नोट होना जरूरी है। ये इसलिए कि मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, परंतु आपके पास क्या बचेगा जिससे कि आप तुरंत, आपका जैसे ही खोल करके देखिए अपना नोट तुरंत ताज़ा हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ा था मैंने और ये चीज़ मुझे बताया गया था। इसलिए पढ़ते हुए अपने पास जो है पेन और कॉपी जरूर रखिए। ठीक है, अपने पास डायरी रख लीजिए, पेन रख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, जिसको आप नोट करते रहिए। ऐसे केवल भागवत कथा नहीं सुनना है, नोट भी करना है, समझना भी है और आगे भी बढ़ना है। ठीक है, हाँ ये देखिए स्वर विज्ञान जो मुंगेर वाली है ना, उसको आप लोग सब लोग मंगवा लीजिए। वो नेट पे, वो अमेजन पे ख़त्म हो चुकी है। माइक बंद करिए, महेंद्र जी को सब लोग आप लोग बता दीजिए, आप लोग वो वाली पुस्तक जरूर मंगवाइए, बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, तो
स्वर विज्ञान, वो महेंद्र जी हैं, इसमें ग्रुप में आप लोगों के जुड़े हुए हैं, ये मंगवा देंगे, मुंगेर बिहार से जुड़े हुए हैं ये, तो वहाँ से ये बात की आत्मानंद जी से, तो वो उनको जो है वहाँ भेज देंगे, तो आप लोगों को ये, आप लोगों के पास, इनके पास जब आ जाएगी तो ये भेज देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इनसे आप लोग जो भी इसका दाम है इनको पे कर दीजिए, वो इतने लोगों को पहले आप लोग बता दीजिए कितने लोगों को चाहिए, तो उसी अनुसार ये मंगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिनको जिनको लेना है आप लोग वो पुस्तक को प्रेफरेंस करिए, बहुत अच्छी पुस्तक है वो। उस पुस्तक में वो शायद 200-300 की होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें वैज्ञानिक मतलब है, वैज्ञानिक प्रयोग उसमें है। तो हाँ, वो क्योंकि ये पुस्तक ऐसी है, स्वर विज्ञान ऐसा है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे अपने लाइफ में, दूसरे को भी कराओगे, तो इसलिए पुस्तक मंगवा लीजिए उसको, बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, हाँ, वो पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अच्छी पुस्तकें जब मिलती हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने अभी भेजा है ग्रुप में ना, वो इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन थी, हिंदी वाला नहीं थी। तो हिंदी वाला स्टाफ किसी के पास नहीं रहता, उन्हीं के पास रहता है। तो आप लोग मंगवा लीजिए, जिनको हिंदी चाहिए वो महेंद्र जी से कांटेक्ट करिए, वो बता देंगे आप लोगों को, और उनको पैसा पे कर दीजिए और अपना एड्रेस दे दीजिए, तो आप लोगों को घर पहुंच जाएगी आपको। हाँ हाँ हाँ, ये आप लोग मंगवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, क्योंकि और जो पुस्तकें हैं ना सब अपने मनमाने ढंग से सब उसका जो है लिखे हुए हैं सब, मतलब मूल चीज़ को नहीं लिखते हैं सब, अपने गुरु को जोड़ देंगे तो पता नहीं क्या क्या जोड़ जाड़ करके उसमें अंड वंड सब इधर उधर कर देते हैं, फिर समझने वाला समझ ही नहीं पाता है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर नोट करते हैं तो। फिर भी आप लोगों के पास मैं चाहता हूँ कि जितना आप लोग पढ़ते हो आप लोगों के पास एक पुस्तक की लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी पुस्तकों की, इसीलिए मैं सबसे पुस्तक मंगवाता हूँ, नहीं तो पुस्तक की ज़रूरत नहीं है, पुस्तक आप लोगों के पास होनी चाहिए, इसलिए पुस्तक मंगवाता हूँ। ठीक है ना, तो ये आप लोग काम कर लीजिए। नहीं, अष्टावक्र की क्लास आज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस विषय को हम आज बोलने वाले थे कि अष्टावक्र की क्लास आज नहीं ले पाएंगे, कल इसको लेंगे। ठीक है, कल दोनों क्लास लेंगे। ठीक है, तो इस विषय को पूरा करते हैं एक बार। हाँ, कल योग दर्शन है, सॉरी, कल योग दर्शन है, कल अष्टावक्र की क्लास होगी। कल बता देंगे किसी क्लास होगी, या स्वर विज्ञान की या फिर योग दर्शन की, दोनों में से स्वर विज्ञान, अष्टावक्र और या योग दर्शन। योग दर्शन तो परमानेंट है, अब स्वर विज्ञान में से अष्टावक्र में से कोई एक स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो वो ग्रुप में आप लोगों को हम सूचना दे देंगे। ठीक, और आप लोग हिरण्य संहिता के लिए तैयार होते हैं तो आज नहीं, मैं 2-3 दिन बाद अभी फिर लूँगा। अभी मैं लेने के मूड में था तो आप लोगों का फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अभी फिर शेड्यूल कुछ गड़बड़ हो गया। फिर संडे को मेडिटेशन की क्लास होती है, इसलिए संडे को तो नहीं होगा, इस संडे को ध्यान की क्लास होती है। ठीक है, हाँ, वो तो चलता ही रहेगा क्रम, वो नहीं हटेगा, बदल चलता ही रहेगा, डेली चलेगा वो, हर संडे को ध्यान की क्लास रहेगी। ठीक है, वह केवल रेगुलर डे में ही हिरण्य संहिता की क्लास ले पाएंगे, संडे को नहीं हो पाए। संडे को मेडिटेशन वाली क्लास होती है, तो मेडिटेशन ही होगा, क्योंकि एक दिन मेडिटेशन जरूरी है। ठीक है, हाँ, सुबह ही सुबह लेते हैं, हाँ, 6 से 7। एक बार ओम का उच्चारण करिए, फिर शांत ओम शांति शांति शांति।